नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल SK क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा आज की जो अपडेट्स हैं कि आज जो है प्रशासनिक विभाग के पास में किन किन भर्तियों को लेकर के जो है वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव जो है पहुंचा है। उन भर्तियों की हम बात करेंगे और कौन सी भर्तियां जो हैं मतलब जल्द से जो है डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी, मतलब उनकी अभ्यर्थना निकालने के लिए। तो इन दो चीज़ों के ऊपर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। तो मेरे साथ आप लोग इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं बात करूंगा पुस्तकालय अध्यक्ष 3rd ग्रेड, पुस्तकालय अध्यक्ष 2nd ग्रेड, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा। साथ में ही मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा RS 2023 की विज्ञप्ति और IN की जो विज्ञप्ति है इनके बारे में चर्चा करूंगा। इससे पहले देख लेते हैं कि जो न्यूज़ हैं वो क्या थी, उसके बारे में मैं आप लोगों से एक बार छोटी सी चर्चा कर लेता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ ये देख पा रहे होंगे कि जो न्यूज़ हैं वो ये हैं, लाइब्रेरियन के 654 पद 2nd ग्रेड के और लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड के 567 हैं। और फिर अगर आप देखोगे तो 5800 पद जो हैं 1st ग्रेड के हैं और 3000 पद जो हैं वो 2nd ग्रेड के हैं। ये एक बेसिक जानकारी जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अब बात करते हैं, वापस जो है इस वीडियो के ऊपर आते हैं। एक तो लाइब्रेरियन जो ग्रेड 3rd है उसकी वैकेंसी आएगी और एक आएगी लाइब्रेरियन ग्रेड 2nd की। ये दो विज्ञप्ति तो हो गई। अब देखो, अगर बात करें स्कूल व्याख्याता की, तो स्कूल व्याख्याता के जो 5800 पदों, कितने पदों पर? 5800 पदों पर, 5800 पदों पर जो है वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव जो है भेजा गया है। साथ में ही लगभग 3000 पदों पर जो है वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव जो है वो भेजा गया है। तो ये जो न्यूज़ हैं ये आज की हैं। और इसके अलावा जैसे हैं बात करें तो RS की जो नई विज्ञप्ति हैं, जो पिछले साल से कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, ठीक है ना, तो अब उस विज्ञप्ति को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है और कार्मिक विभाग से ये वैकेंसी जो है RS की, ये RPSC के पास जो है जल्द भेजी जाएगी। ये जो आज की न्यूज़ है। साथ में ही IN की भर्ती जो है वो भी RPSC को भिजवाई जाएगी, ठीक है ना। अब जो अभी जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ वो इन दो चीज़ों के ऊपर, स्कूल व्याख्याता के ऊपर और वरिष्ठ अध्यापक के ऊपर। चलते हैं, बात करते हैं RPSC 2nd ग्रेड के ऊपर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 2nd ग्रेड के जो अभी जो पद हैं, अभी जो पदों की संख्या बताई जा रही है वो लगभग 3000 के आसपास है। 3000 पद है, ठीक है। अब देखो, ये जो 3000 पद हैं, आप लोगों को थोड़ा ऐसे लग रहा होगा कि सर 3000 पद तो बहुत कम हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये 3000 जो पद हैं ये 2021-22 के, ठीक है ना। पिछले साल के 2021-22 के जो पद हैं उस समय ये वैकेंसी निकालनी थी तो निकाली नहीं, तो ये तब के पद हैं। अभी 3000 पदों की जो भर्ती है, आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अभी 3000 पदों की वित्तीय स्वीकृति जो है वो अपने प्रशासनिक विभाग के द्वारा, जो जयपुर के अंदर जो है वित्त सचिव जो हैं उनके द्वारा जो है ये वित्तीय स्वीकृति जो है 3000 पदों के ऊपर लगभग जारी की जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का यही सवाल होगा कि क्या इसमें पद बढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को जवाब दे दूं, मैं खुद शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूं तो मुझे सारी चीज़ों का विभाग के अंदर तो लगभग बताई है। तो देखो, ये जो 3000 पद है ये हैं 2021-22 के, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो माननीय CM साहब ने 1 लाख भर्तियों की जो घोषणा की थी अभी वाले बजट के अंदर, तो सीधी सी बात है कि 2023-24 के जो पद हैं वो इसमें जुड़ेंगे। और ये पद नए नए करते मैं आप लोगों को बता दूं, कम से कम जो है ये पद 4000 के आसपास हो गए। अब देखो, 3000 वो हो गए, 4000 ये हो गए। अब पद और कैसे बढ़ेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। इनके अलावा कैसे बढ़ेंगे, इसका 2 कारण है साथियों। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड के ऊपर जो DPC होती है, प्रमोशन होता है, वो प्रमोशन 3 वर्षों से रुका हुआ है।
3 वर्षों से क्या है रुका हुआ है। उसके अंदर एक दो समस्याएं आ रही थी। एक तो ये आ रही थी कि जैसे किसी की बीएससी थी और उसने एमए कर लिया, ठीक है ना। तो पहले तो क्या था कि जैसे बीएससी की हुई सेकेंड ग्रेड साइंस का जो था वो एमए हिस्ट्री से करके हिस्ट्री का लेक्चरर बन जाता था। लेकिन बाद में जो है एक मामला फंस गया, कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी कि अगर किसी ने बीएससी की है और वो लेक्चरर बनना चाहता तो वो एमएससी अगर होगी तो ही वो बन सकता है। साइंस वाला जैसे है तो वो आर्ट्स में लेक्चरर नहीं बन सकता, मतलब प्रमोशन के थ्रू। और आर्ट्स वाला जो है वो वैसे साइंस नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो मैथ के और साइंस के जो टीचर थे जिन्होंने आर्ट के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, तो वो जैसे सेकेंड ग्रेड साइंस के जो टीचर थे वो हिस्ट्री के लेक्चरर बन जाते थे, पॉलिटिकल के लेक्चरर बन जाते थे। लेकिन उसके ऊपर रोक लगने से, हालांकि मामला कोर्ट के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना, कुछ परमिशन मिली भी है, लेकिन वो 3 साल से वो डीपीसी रुकी हुई है। तो जैसे ही ये सेकेंड, कम से कम आप लोग मान चलो कि सेकेंड ग्रेड जो है, सेकेंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड की जो डीपीसी होगी तो आप देख लो कि 3 से 4 हज़ार पद और खाली होंगे। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बता दूं, कम से कम जो है 8,000 से 10,000 पदों पर ये भर्ती आनी ही चाहिए, क्योंकि 50% प्रमोशन का प्रावधान होता है और 50% सीधी भर्ती का होता है। तो 8 से 10,000 पदों पर जो है सेकेंड ग्रेड की नई वैकेंसी आपको, मतलब अभी जैसे 3,000 की आ सकती है, लेकिन बाद में जो है आप देखोगे 15 अगस्त के बाद जो है जैसे ही आचार संहिता लगेगी उससे पहले आप लोगों को कई भर्तियों के अंदर पद जो है वो बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। तो अभी की तो ये वैकेंसी जो है मैं आप लोगों को बता दूं, अभी 3,000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति लेने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। फिर इस वर्ष के 4,000 पद और जुड़ सकते हैं। साथ में ही डीपीसी होने से जो पद खाली होंगे उनकी संख्या भी इसके साथ जुड़ सकती है। तो ऐसे में ये जो वैकेंसी है ये आपको लगभग 8,000 प्लस जो है वो देखने को मिल सकती है। अब बात करें फर्स्ट ग्रेड को लेकर के, तो फर्स्ट ग्रेड के बारे में मैं बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड के जो अभी जो पद हैं जिनको लेकर के वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है वो है 5800 पद। कितने पद हैं? 5800। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या 5800 पदों पर ही भर्ती जारी होगी? तो अभी जो आरपीएससी जो अभ्यर्थना जारी करेगी, आरपीएससी जो वैकेंसी जारी करेगी, लगभग देख लो, ये देख लो कि जुलाई अंत तक, जुलाई एंड तक आरपीएससी जारी करेगी, वो 5800 पदों पर ही होगी। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के पद कितने खाली हैं? फर्स्ट ग्रेड के पद कितने खाली हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं। फर्स्ट ग्रेड के पद जो है अभी 2 प्रकार से खाली हुए हैं। एक तो हुए हैं फर्स्ट ग्रेड से जो बने हैं वाइस प्रिंसिपल, और एक बने हैं प्रिंसिपल, ठीक है ना, दोनों ही फर्स्ट ग्रेड से बने हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर वाइस प्रिंसिपल जो बने हैं ये लगभग बने हैं 11,000 के आसपास, और प्रिंसिपल जो बने हैं ये बने हैं 5,000 के आसपास। तो आप देख लो कि लगभग 16,000 प्लस फर्स्ट ग्रेड के पद खाली है। 16,000 पद खाली है तो 50% पद अपन ये कहें कि जैसे डायरेक्ट वैकेंसी से भरे जाते हैं और 50% पदों की डीपीएससी होती है। तो इसमें 50% अगर आप निकालोगे तो 16,000 का 50% मतलब 8,000 पद हो गए, और 5800 पहले है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड की जो विज्ञप्ति अभी भले ही कम पदों के ऊपर जारी हो जाए, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के जो फाइनली जो पद रहेंगे वो 8,000 से तो प्लस ही रहेंगे। 8 नहीं, मेरा आइडिया ये कहता है कि 10,000 से प्लस होंगे। 10,000 से प्लस 10 से 12,000, 10 से 12,000 जो फर्स्ट ग्रेड के पद हैं उनके ऊपर भर्ती जो है जारी होगी। अभी वैकेंसी भले ही कम आ जाए, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आचार संहिता से पहले जो है एक संशोधित अभ्यर्थना जारी होगी और पदों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब बात करें कि तैयारी की रणनीति क्या हो, ठीक है ना। देखो प्यारे साथियों, गवर्नमेंट जॉब लेना है आपको, और उसमें भी टीचर की नौकरी। गांव में कहते हैं ना कि सबसे राजा की नौकरी क्या है? टीचर की नौकरी है। बहुत ही शानदार, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शांतिपूर्वक जो नौकरी है वो टीचर्स की है। तो टीचर्स की नौकरी के लिए इतना ज़बरदस्त कंपटीशन रहता है, आप लोगों को पता है। जितने भी आप लोग बेरोजगार ढूंढोगे तो बेरोजगारों में से 80% बेरोजगार ऐसे मिलेंगे जिनकी बीएड की हुई होगी, ठीक है ना। तो
अपने आप के अंदर बहुत टफ कंपटीशन होता है, तो तैयारी भी हमें उस लेवल की करनी होती है, ठीक है ना। और पे स्केल भी अपने आप के अंदर बहुत अच्छा होता है। तो हम जो है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर कैसे सिलेक्शन लें, इसकी जो रणनीति क्या हो, मैं आप लोगों को अभी थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। बाकी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की मेरी प्लानिंग क्या थी, मेरे जीके के अंदर जो है, जब मैं सेलेक्ट हुआ था जीके वाले पेपर के अंदर मेरे नंबर 170 प्लस आए थे 200 में से। तो 200 में से 170 प्लस नंबर मेरे कैसे आए थे, मेरी क्या प्लानिंग थी, मैंने कौन सी किताबों को फॉलो किया था, वो सारी बुक लिस्ट है। क्योंकि प्यारे साथियों, जीके के अंदर आप 20 से 25 नंबर की कम से कम लीड ले सकते हो, ठीक है ना। मैंने तो कम से कम 50 नंबर की लीड ली थी, लेकिन आप 20 से 25 नंबर की कम से कम ले सकते हो। तो मैंने अपनी तैयारी के दौरान सेकंड ग्रेड के अंदर क्या पढ़ा था, फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्या पढ़ा था, क्योंकि मैंने सेकंड ग्रेड भी क्लियर किया था, फिर मैंने कुछ समय बाद फर्स्ट ग्रेड भी क्लियर किया, फिर मैंने आरएस का एग्ज़ाम भी क्लियर किया, फिर कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम क्लियर करके इंटरव्यू भी दिया, फिर आरपीएससी का जो एसीएफ का एग्ज़ाम होता है वो भी क्लियर करके मैंने जो है इंटरव्यू दिया, ठीक है ना। तो मेरे 5-6 जो अनुभव हैं, 3 तो नौकरियां मैंने सीधी छोड़ दी और 3 इंटरव्यू जो मैंने दिए थे एग्ज़ाम क्लियर करके। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैंने क्या पढ़ा था, क्या प्लानिंग थी, वो शेयर करूंगा अगले वीडियो के अंदर। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि तैयारी की एक रणनीति क्या होनी चाहिए, छोटी सी चर्चा करूंगा जिससे हमारा 100% सिलेक्शन हो जाए। एक तो बुक लिस्ट आपकी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। जो भी टॉपिक हैं आपके, जैसे आप राजस्थान पढ़ रहे हो तो राजस्थान की आपके पास एक ही सोर्स हो, कोई भी हो, ठीक है ना। मैं बता दूंगा कौन सा पढ़ना है। मैं भी आप लोगों के साथ राजस्थान के बेस्ट ऑफ जो वीडियो होते हैं, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, आर्ट एंड कल्चर के, मैं कोशिश करूंगा टाइम निकाल करके आप लोगों के साथ मेरा जो मटेरियल है उसके माध्यम से वीडियो बना करके शेयर करूंगा, जो सभी एग्ज़ाम के लिए काम के रहेंगे। तो एक बुक लिस्ट को फॉलो करें, मतलब एक ही कोई भी, हर स्टडी मटेरियल के, जैसे राजस्थान के लिए एक कर दी, इंडिया वर्ल्ड के लिए आपने एक कर दी। उसके अलावा आपने जो है, जैसे कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के लिए आपने एक ही सोर्स फॉलो किया। साथ में ही आपने जैसे करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए भी आप लोगों ने एक कोई मैगजीन है उसको फॉलो कर दिया, बहुत है। अब आप लोगों को जैसे बुक लिस्ट आप लोगों ने फिक्स कर ली, आप लोग तैयारी कर रहे हो, अंधाधुंध मत पढ़ो। तैयारी करने से पहले या करते समय बीच बीच के अंदर, जैसे आप 2 घंटे आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, 2 घंटे जैसे आपने पढ़ लिया राजस्थान के प्रजामंडल, अब आप प्रजामंडल के क्वेश्चन जो है, आप मुमल वाला सेट हैं, दिशा वाला है, कोई भी है, या आपके पास पेपर डाउनलोड कर रखे हैं, तो आप देखो कि प्रजामंडल के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और आपने प्रजामंडल का टॉपिक पढ़ा है तो कौन से क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये तैयारी का, तो ओल्ड पेपर को देखना ज़रूरी है। साथ में ही जैसे ही आपका 1-2 बार सिलेबस हो जाए, उसके बाद में एक टेस्ट सीरीज जो होती है वो आपको प्रयास करना ज़रूरी है। वो टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, पर मैं आप लोगों को सलाह यही देता हूँ कि ऑनलाइन की जगह आप लोग ऑफलाइन लें, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लें। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो ऑफलाइन, तो आप मार्केट से क्या करें, मॉडल पेपर जो आते हैं, मॉडल पेपर लेकर के आए, जिनमें आंसर जो होते हैं वो पीछे दिए हुए हो। आप लोग टाइमर सेट करें, 2 से 3 अकेले न दें, 2 से 3 लोगों का ग्रुप बना दें, उनके बीच में आप वो बुक जो है रख लें या फ़ोटो स्टेट करवा लें और OMR के साथ में टाइमर लगा करके बैठें और उसी हिसाब से आप लोग करें। तो ये एक जो प्रैक्टिस होती है ये आपको सफलता ज़रूर दिलाएगी। बाकी जो अलग रणनीति कैसे बनानी है, कौन सी किताबों को फॉलो करना है, मैं भी कोशिश करूँगा कई टॉपिक जो है राजस्थान जीके के आप लोगों को मेरे जो सोर्सेज हैं उनके माध्यम से बना करके आप लोगों को वीडियो शेयर करूँगा। तो आप लोग जुड़े रहें इस चैनल के साथ, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर। आप सभी को आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, आने वाले सभी परिणाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयाँ। उम्मीद करता हूं आप लोगों का सिलेक्शन होगा। आप लोगों को इस मैदान में डटे रहना है जब तक आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले लेते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।